हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी की यदि हम बात करते हैं तो देखिए, ग्रुप डी रेलवे के बाद में सबसे बड़ी भर्ती हमारे देश में होती है। अब एसएससी कांस्टेबल जीडी में वैकेंसी जो है वो स्टेट वाइज ईयर मार्क की जाती है कि हर स्टेट को, यूटी को अपना पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उनको वैकेंसी मिलती है। और उसमें भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, नक्सल प्रभावित क्षेत्र, इनको अलग से वैकेंसी दी जाती है। तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि कुछ स्टेट में कट ऑफ बहुत हाई रहता है, कुछ में कट ऑफ बहुत कम रहता है, कुछ स्टेट्स में ऐसा भी होता है कि वैकेंसीज खाली चली जाती है। तो 2018 तक देखिए इस पर ज़्यादा गौर तवज्जो नहीं किया जाता था। 2018 की भर्ती के बाद में ये कुछ चीज़ें सामने आने लगी कि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मैट्रिक कहीं से दूसरे स्टेट से पास किए हैं, या उनका आधार कार्ड जब बना था उस समय कहीं दूसरे स्टेट का था, लेकिन बाद में कहीं दूसरे स्टेट से अपडेट हो गया, उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट दूसरे स्टेट का है। अदर स्टेट का एक मुद्दा उठने लगा। अदर स्टेट का मुद्दा उठने लगा तो वो स्टेट्स जहां से कट ऑफ कम रहता है उन कैंडिडेट्स ने भी ये मुद्दा उठाया। जो मुद्दा था वो सीएम से लेके पीएम तक, होम मिनिस्ट्री तक, सभी जगह तक पहुंचा। और पहुंचा तो एक चीज सामने आई कि ऐसे कैंडिडेट्स जो मैट्रिक अलग स्टेट से पास किए हैं और डोमिसाइल सर्टिफिकेट उनका अलग स्टेट का है, तो उनका वेरिफिकेशन किया जाए। 2022 की जो हमारी भर्ती है उसका एक देखिए रिजेक्शन लेटर आपको दिखाते हैं कि एक कैंडिडेट 2 महीने ट्रेनिंग करने के बाद उनको बाहर किया गया। वजह क्या थी वो भी आपको बताएंगे। और यदि आप भी देखिए ऐसा करते हैं तो सावधान हो जाइए कि आप किसी के बहकावे में आके, किसी एजेंट की झांसे में आके आप इस तरह का काम कर लेते हैं, नुकसान ओवरऑल आपका ही होना है। इस ये जो कैंडिडेट आपको दिखा रहे हैं इनके साथ क्या हुआ, तो ये लेटर गया है, कहाँ से गया? ये गया कार्यालय महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल, जो साउथ बंगाल सीमा सुरक्षा बल सीमांत मुख्यालय है, फ्रंटियर हेडक्वार्टर कोलकाता में हेड ऑफिस है उनका। वहां से ये लेटर जारी हुआ है। किसको जारी हुआ? कैंडिडेट को जारी हुआ। उनकी पहचान हटा दी गई है। Regarding cancellation of offer of appointment for the post of constable GD exam 2022, 2022 की कांस्टेबल जीडी की जो भर्ती है उसका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इनका कैंसिल कर दिया गया। वेयर एज विथ रेफरेंस, अब ये देखिए, ये लेटर आपको दिखाया है, इसमें थोड़ा सा आपको पढ़ने में परेशानी होगी, तो ये यहाँ पर देखिए दिखाते हैं आपको। वेयर एज विथ रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जीडी in CAPF, AR, NIA, SSF through SSC examination 2022 and result declared by SSC on dated 20th अगस्त 2023, 20 अगस्त 2023 को रिजल्ट जारी हुआ। रिजल्ट में फाइनल नाम आ गया तो बहुत खुशी का माहौल था घर में, सब कुछ अच्छा था कि अब तो ज्वाइनिंग हो जाएगी और बीएसएफ अलॉट हो गया इनको। You were provisionally selected for the post of Constable GD in BSF and offer of appointment issued to you by this headquarter letter number। ये देखिए 28/8, पिछली भर्ती जो थी वो बहुत जल्द प्रोसेस हुआ था। तो 28/8 को इनको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट भी जारी कर दिया गया। 68 बटालियन बीएसएफ में ज्वाइन करना था इनको। 27 अक्टूबर 2023 को ज्वाइन कर लिया। वेयर एज पर डायरेक्शन इशूड बाय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वाइड लेटर नंबर। अब ये देखिए 15 जून 2023 को एसएससी की तरफ से लेटर जारी किया गया था कि एमएचए आईडी, ये सब होम मिनिस्ट्री के निर्देशन से हुआ था कि सीआरपीएफ डायरेक्टेड नोडल फोर्स है एंड फर्दर कम्युनिकेटेड वाइड, ये सब रिक्रूटमेंट ब्रांच। इसमें क्या था इस लेटर में कि addresses to the candidates who have passed their matriculation examination from a state other than their domicile state has been verified through concerned appropriate authorities। कि ऐसे कैंडिडेट्स जिनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट उस स्टेट से अलग है, कि जिस स्टेट के बोर्ड से उन्होंने मैट्रिक क्वालिफाई किया है, उनका कंसर्न अथॉरिटी से वेरीफाई करवाया जाए। अब वेरिफिकेशन हुआ, यू हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन फ्रॉम बिहार स्टेट। अब ये देखिए
मैट्रिकुलेशन बिहार से किया और डोमिसाइल स्टेटस इनका था वेस्ट बंगाल का। Your address mentioned in the domicile certificate verified from concerned issuing authority and as per report of verification of domicile certificate issued by the SDO Barakpur North 24 Pargana that your domicile certificate has cancelled by SDO Barakpur। तो ये तो हो सकता है, हमारे देश में कहीं भी निवास करने का जो अधिकार है वो हमारा संविधान देता है हमें। कोई कहीं भी पढ़ाई कर सकता है, कहीं भी निवास कर सकता है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन एसएससी जीडी की भर्ती में कुछ इस तरह की विसंगतियां सामने आ रही थी कि ऐसे स्टेट्स जहां कट ऑफ कम रहती है वहां का सर्टिफिकेट गलत तरीके से बनवा कर प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो इससे देखिए वो स्टेट्स जिनकी कट ऑफ कम रह रही थी वहां पर एक ऐसे तादाद की भरमार हो गई और ये सर्टिफिकेट बिना लोकल अथॉरिटीज के या लोकल पीपल जो हैं उनके मिली भगत के बिना ये संभव नहीं है। बिहार वेस्ट बंगाल दोनों नेबरिंग स्टेट्स हैं, तो ये तो संभव है कि बिहार का निवासी जो है वो वेस्ट बंगाल में पढ़ाई कर सकता है या वेस्ट बंगाल वाला बिहार में पढ़ाई कर सकता है। पढ़ाई कहीं भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ दो चीजें सामने आ रही थी कि एक जो आधार कार्ड है वो भी जब बना था 10 साल पहले तो बिहार में बना था, बाद में उसको अपडेट करवा लिया वेस्ट बंगाल। ये भी हो सकता है कि कोई अपने पेरेंट्स की जॉब की वजह से या किसी दूसरे काम की वजह से कहीं दूसरे स्टेट में रह रहे हैं, आधार कार्ड भी वहीं बन गया, उसके बाद अपने स्टेट में शिफ्ट हुए तो आधार कार्ड अपडेट हो गया, ये भी पॉसिबल है। लेकिन जो जेन्यून है उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अपने फादर के जॉब की वजह से या किसी दूसरे रीजन से वो दूसरे स्टेट में रह के पढ़ाई कर रहे थे और उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट अदर स्टेट का है। उनको जब इस तरह का लेटर सामने आया तो उनको भी टेंशन हो गई कि हमारे साथ भी कहीं ऐसा हो जाए। तो ऐसा नहीं है, आपका सर्टिफिकेट जेन्यून है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका सर्टिफिकेट किसी एजेंट के माध्यम से बना है, फॉल्स सर्टिफिकेट है। कुछ ऐसे भी हैं कैंडिडेट्स की जो जिनका रिकॉर्ड ही नहीं है वहां पे ऑफिस में। तो ऐसी स्थिति में प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम देखिए इनके साथ क्या हुआ। वेयर एज पर क्लोज 15/2 ऑफ एसएससी नोटिस ऑफ सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट पब्लिश्ड बाय एसएससी ऑन 20th July 2022, if candidates are found to indulge at any stage in any of the malpractices listed below during the conduct of examination or therefore thereafter, their candidature for the examination will be cancelled and they will be debarred from the examinations of the commission for the period mentioned below। अब debar कर दिया जाएगा, debar कर दिया जाए ये तो एसएससी का क्षेत्राधिकार है। लेकिन गलत तरीके से आपने फोर्स में एंट्री ले ली, वहां से फोर्स आपको डिसमिस कर दे, ये फोर्स का अधिकार है। Whereas during the verification of your domicile certificate from issuing authority by 68 VN BSF, the issuing authority reported that your domicile certificate has cancelled by SDO Barakpur. Accordingly, your case filing under serial number 5 of the malpractice list, as such your candidature is liable to be cancelled। और आउटकम क्या है इसका? आउटकम है कि इनको जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया था वो 3 महीने बाद कैंसिल कर दिया गया। 3 महीने बाद इनको घर भेज दिया गया। इस दौरान इनकी सैलरी भी नहीं बनी थी। तो देखिए वो तो 3 महीने तक इन्होंने काम किया है तो वो इनका अधिकार है, लेकिन यहाँ पर सैलरी तो छोड़िए, यहाँ पर इनको आगे आने वाले 3 साल 5 साल के लिए एसएससी यदि प्रतिबंध लगा दे इन पे कि आप एग्जाम नहीं दे सकते, तो वो स्थिति जो है वो हमारे लिए और भी ज्यादा तकलीफदेह है। लेटर आपको दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि यदि आपने भी कोई इस तरीके का काम किया है या आप करने जा रहे हैं तो सावधान हो जाए कि आप मेहनत कीजिए। हो सकता है कि आपके स्टेट में कट ऑफ ज्यादा है, कोई बात नहीं, आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी। दूसरे स्टेट में जहां कट ऑफ कम रह रही है इसका मतलब ये नहीं है कि हम वहां जाकर उन युवाओं का हक हम मारने की कोशिश करें। तो गलत काम नहीं करना है, अपनी मेहनत से यूनिफॉर्म पाने की कोशिश करना है। गलत तरीके से यूनिफॉर्म पाने की कोशिश किया तो यूनिफॉर्म तो जाएगी जाएगी, उसके साथ में कोई कानूनी कार्रवाई हो गई वो आपके लिए और तकलीफदेह स्थिति हो जाएगी। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, और यदि आपका भी कोई ऐसा पॉइंट है हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।